In previous lecture, we see the introduction to sound measurement. The learning outcome of today's lecture are students are able to know about introduction to speed measurement. Various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome that is PSO2. Now we see the AD current generation type tachometer. The figure shows this figure and this figure, both figure shows the AD current tachometer. It is the electrical type tachometer which works on the AD current. मतलब ये कौन सा tachometer है? It is a electrical tachometer है जो AD current पे काम करता है. The shaft whose speed is to be measured is connected to a permanent magnet and its end. मतलब ये क्या है आपका रोटेटिंग शाफ्ट है. हियर आल्सो दिस इज अ रोटेटिंग शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू द परमानेंट मैग्नेट जिसका स्पीड क्या करना है मुझे मेजर करना है. A non-magnetic curve generally made of aluminium is provided very close to the magnet. इसके बाद में इसको क्या लगाया जाता है, एक एल्यूमिनियम कप लगाया जाता है वेरी क्लोज टू द मैग्नेट विच इज कनेक्टेड टू अ पॉइंटर थ्रू द स्प्रिंग. तो ये जो एल्यूमिनियम कप है ये किसको कनेक्ट है, पॉइंटर को कनेक्टेड थ्रू द स्पाइरल स्प्रिंग. जैसे आपको ये डायग्राम में और क्लियर हो रहा है, दिस एल्यूमिनियम कप इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंटर थ्रू दिस स्पाइरल स्प्रिंग एंड दिस इज अ डायल इंडिकेटर. मतलब ये साइड में क्या है, इसके साइड में देखेंगे तो देयर इज अ डायल इंडिकेटर. नाउ सबसे पहले देखेंगे अभी एडी करंट मतलब क्या होता है. ऑन दैट प्रिंसिपल दिस एडी करंट टैकोमीटर विल वर्क. ओके, तो दिस इज अ रोटेटिंग डिस्क. ओके, और ये क्या है आपका मैग्नेट है. मैग्नेट है मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लक्स लाइन है. ओके, तो व्हेन एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट विल कट द फ्लक्स लाइन दैट विल क्रिएटेड बाय द SN पोल ऑफ द मैग्नेट, देन व्हाट हैपेंस, एडी करंट विल बी प्रोड्यूस. तो एडी करंट क्या करता है, it will provide the opposite force to the rotation of the rotor. मतलब ये जो रोटर जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है which will oppose the rotation of this rotor. That is nothing but the eddy current. Okay, now अभी यहाँ पे देखते हैं अभी, due to rotation of magnet induce voltage into curve which thereby producing सर्कुलेटरी एडी करंट इन द कप मटेरियल. ओके, तो ये रोटेटिंग शाफ्ट के साथ मैग्नेट भी क्या हो रहा है आपका, रोटेट हो रहा है. रोटेट होने के कारण इंड्यूस वोल्टेज किस में जनरेट हो रहा है, इन द कप. ओके, दिस एडी करंट इंटरैक्ट, मतलब अभी क्या होगा, एडी करंट इंटरैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, बिकॉज ऑफ दैट ये क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे ये रोटर रोटेट हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स लाइन है, दैट्स व्हाई द EMF विल बी इंड्यूस हियर. बट एट द सेम टाइम एडी करंट विल बी प्रोड्यूस इन द एल्यूमिनियम कप व्हिच विल अपोज द रोटेशन ऑफ दिस रोटेटिंग शाफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके, ये किसको प्रोपोर्शन रहेगा अभी, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, टॉर्क विल बी जनरेटेड एंड दिस स्पाइरल स्प्रिंग विल बी अनआउंड हियर एंड दिस पॉइंटर विल बी रोटेटेड ऑन दिस डायल इंडिकेटर. ओके, दिस कॉजेस अ कप टू टर्न थ्रू अ स्मॉल एंगल. तो इसी एडी करंट की वजह से क्या हो रहा है, ये कप क्या हो रहा है, विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन. ओके, थ्रू अ स्मॉल एंगल. Low torque measuring transducer is used to measure torque. It can be calibrated to find the speed of the shaft. तो ये जो टॉर्क है इसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द लो टॉर्क मेजरिंग से आप कैलकुलेट करते हो. ओके, इट कैन बी कैलिब्रेटेड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द शाफ्ट. इसी से क्या करते हो आप, स्पीड ऑफ द शाफ्ट फाइंड करते हो. ओके, तो सिंपल और एक बार देखते हैं, यहाँ पे रोटेटिंग शाफ्ट मैग्नेट को कनेक्ट है, मैग्नेट रोटेट हो रहा है, दैट्स व्हाई द एडी करंट विल बी प्रोड्यूस हियर. एडी करंट क्या कर रहा है, विच विल अपोज द रोटेशन ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट, दैट्स व्हाई एडी करंट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द टॉर्क विल बी डेवलप इन द रोटेटिंग शाफ्ट एंड दिस द
एल्यूमिनियम कर्व शाफ्ट, दैट्स व्हाई स्पाइरल स्प्रिंग विल बी अनवाउंड हियर। अनबाउंड होने के कारण यहाँ पे पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, विच विल बी कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट। तो जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा, उतना ही स्पीड आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द एडी करंट टैकोमीटर। Now we see revolution counter and timer. It consists of worm and worm wheel. Worm कौन सा है? This is the worm and this is the worm wheel. The shaft whose speed is to be measured is connected to the worm. ये शाफ्ट का क्या करना है, मुझे स्पीड मेजर करना है, ये कनेक्ट किसको है, वर्म को कनेक्ट है। मतलब जितने स्पीड से शाफ्ट रोटेट होगा उतनी स्पीड से क्या होगा, ये वर्म आल्सो रोटेट। Along with shaft, worm rotates. One revolution of worm causes the worm wheel to move by one tooth. मतलब इसका अगर एक रोटेशन होता है तो ये कितने टीथ से मूव हो रहा है, एक टीथ से मूव हो रहा है। सपोज अगर मुझे 1 मिनट लग रहा है ये शाफ्ट को, वर्म को पूरा एक रोटेशन होने के लिए, मतलब यहाँ पे जो डायल इंडिकेटर लगेगा या फिर यहाँ पे जो डायल फ्रेम है, तो ये क्या होगा, एक टीथ से मूव होगा। मतलब यहाँ पे स्पीड क्या बताएगा आपको, 1 रोटेशन पर मिनट। मतलब ये स्पीड किसका हो गया, शाफ्ट का। The pointer on worm wheel can directly calibrate it to the number of revolution made by shaft within the prescribed time. मतलब ये जो पॉइंटर है, ओके, ऑन द दिस वर्म व्हील कैन बी डायरेक्टली कैलिब्रेटेड। इसको किससे कैलिब्रेटेड किया जाता है या कंपेयर किया जाता है, टू द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द शाफ्ट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो यहाँ पे अपन ने अज्यूम कितना किया है, 1 मिनट में ये 1 रोटेशन हो रहा है। मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 रोटेशन पर मिनट। फॉर टोटल रिवोल्यूशन इन गिवन टाइम एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, एवरेज स्पीड विल बी कैलकुलेटेड बाय 3। ओके, so that is all about the revolution counter and timer. Here we, in the animation, we see how the shaft will be rotated and how this worm wheel also rotated by tooth. So this, in this way we can measure the speed with the help of the revolution counter and timer. Advantage: simple to operation, simple in construction. Disadvantage: it is limited to low speed, more chances of error. मतलब आप इससे क्या कर सकते हो, लो स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, बट देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ एरर। Now next one is the slipping clutch tachometer. Now the rotating shaft drives and indicating shaft to a slipping clutch. Okay, तो ये क्या है आपका, दिस इज अ रोटेटिंग शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट। ओके, और ये क्या है आपका, इंडिकेटर शाफ्ट। दोनों भी शाफ्ट with the help of this slipping clutch are joined together. A pointer attached to the indicator shaft, pointer किसको अटैच है, to the indicator shaft, moves around the calibrated scale against the torque of spring. मतलब against the torque of spring क्या हो रहा है, ये पॉइंटर मूव हो रहा है ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। द पॉइंटर पोजीशन गिव्स अ मेजर ऑफ द शाफ्ट स्पीड। पॉइंटर का जो पोजीशन रहेगा ये क्या बताएगा आपको, शाफ्ट का स्पीड बताएगा। ओके, तो लाइक हियर दिस इज योर इनपुट शाफ्ट, ओके, दिस इज योर इंडिकेटर शाफ्ट, दिस इज योर इनपुट शाफ्ट जिसका स्पीड मुझे मेजर करना है। दिस इज अ स्लिपिंग क्लच, जो यहाँ पे फ्रिक्शन मटेरियल जो दिख रहा है ये स्लिपिंग क्लच है। तो जैसे ही मैं इसको एंगेज करता हूँ तो क्या होगा, इसके स्पीड के साथ ये भी शाफ्ट क्या होगा, यहाँ पे मूव होगा। लेकिन इसको क्या कनेक्ट है, अभी यहाँ पे स्पाइरल स्प्रिंग कनेक्ट है। तो स्पाइरल स्प्रिंग क्या होगा, अनाउंड होगा। जैसे यहाँ पे अनाउंड होने के कारण यहाँ पे पॉइंटर क्या होगा, मूव होगा ऑन द स्केल। मतलब we can calibrate the speed of the shaft with the help of this pointer position on the scale. So in this way we can measure the speed of the input shaft with the help of the pointer position or with the help of this slipping clutch tachometer. Okay, how this engage और disengage हो रहा है ये आपको इस एनिमेशन से क्लियर हो रहा है। How this slipping clutch will engage or disengage the input shaft with the indicator shaft. The advantages of slipping clutch tachometer are: it is simple to operate. कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, सिंपल है। इट इज लिमिटेड टू लो स्पीड, लो स्पीड मेजरमेंट के लिए स्लिपिंग क्लच टैकोमीटर यूज किया जाता है। एप्लीकेशन: स्पीड मेजरमेंट ऑफ लो स्पीड इंजन।
The unit outcome achieved in today's lecture are described with sketches the use of speed measuring instrument for the given system. Summary of today's lecture. Today we see introduction of speed measurement devices. Program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO. Important question asked in MSBT exam are explain with net sketch slipping clutch tachometer. Second, explain revolution, counter and timer. Third, explain eddy current generation type tachometer. In next lecture, we see electrical tachometer. Thanks. For any query, contact to this number.